चलो आगे देखो इधर, समझ आंसर। हम सब क्या पढ़ रहे थे, अनुक्रम था श्रेणी जी, प्रश्नावली पढ़ रहे थे 8.4, 7 नंबर सवाल हो गया। अथवा देखो अठवा क्या है, दिया गया है 8 से 10 तक प्रत्येक श्रेणी के पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका हमें अनुवा पद दिया गया है। बहुत सरल सवाल देखो इधर, ये अनुवा पद दिया गया है, तीनवा पद उधर। चलो तो क्या दिया गया है, n इंटू n प्लस 1 n प्लस 4। इसको हल ही कर लोगे ना, इसको सब लोग कर लोगे आराम से, गुणा करो यानी स्क्वायर 4n, एक का n में n, 4 का नाम, तो सब बहुत सिंपल है, सबको आ रहा होगा जी। तो दिक्कत n का n में किया n स्क्वायर, n का 4 में किया 4n, एक का n में किया n, 4 का नाम 4 n स्क्वायर 4 1 प्लस n से मल्टीप्लाई कर दो, n क्यूब प्लस 5n स्क्वायर प्लस क्या निकला tn। वहां पर हमको निकालना क्या है, यो कुछ नहीं करना, बस सिग्मा लगा दो समेशन, क्या हो जाएगा n क्यूब प्लस, सही है, सिग्मा n क्यूब प्लस सिग्मा n स्क्वायर 4, सही है। चलो n क्यूब का फार्मूला सबको याद हो गया होगा, मैं 8-10 बार लिख चुका हूँ और फार्मूला यूज हो रहा है, n इंटू n प्लस 1 होल वर्ग प्लस 5 इंटू n इंटू n प्लस 2n प्लस बाई 6, ठीक, प्लस 4, ऐसा क्या होता है n इंटू n प्लस 1 बाई, बताओ सब में कॉमन क्या बताओ फटाक से, n इंटू n प्लस 1 बाई, यहाँ तो पूरा बचेगा, वर्ग है, n इंटू n प्लस बाई प्लस, हमने यहां 2 कॉमन लिया है, क्या बचेगा 5/3, क्या बचा 2n प्लस 1 प्लस 2 का, इतना मैं पूरा कम ले चुका हूं, क्या बचा केवल 4 बचा जी, यार सबको आया होगा ना जी। चलो n इंटू n प्लस 1 बाई 2, हल को थोड़ा सा, सबका ऐसे कितना हो जाएगा 6, 2 में 6 से भाग दो 3, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3n, अभी रुके ध्यान रखो एक बार, 3 दूनी 5 दूनी 10, 2n प्लस 1, 4 छंग n इंटू n प्लस 1, 6 दूनी कर ले रहा ना जी, 6 दूनी 12, बोला करो 3n स्क्वायर दस दूनी प्लस, इधर करना पड़ेगा, चलो n इंटू n प्लस बाई 12, 3n स्क्वायर 20 3 23, 3n 23n प्लस 34, कटे पीटेगा नहीं है,
शायद ये आंसर हो जाएगा। हल होने वाला नहीं है। ठीक, एक और हो जाएगा। दिखाओ क्या है, सिंपल सवाल। अगला क्या है, 9वां। हाँ, गुणनखंड हो जाएगा। कर सकते हो, करना चाहते हो गुणनखंड कर सकते हो। 17 कर दे, n इंटू n प्लस बाई 3n 17n प्लस जी। चलो कॉमन क्या है, n 3n प्लस 2 क्या आ गया, क्या कॉमन दोनों में, लिख दो ला करके इसे, n प्लस 2 बटे एक। 9वां सवाल क्या बताओ, चिन्हों पर दिया गया है n स्क्वायर प्लस, सही है ना, किसी को समस्या। चलो यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, दिए गए हल ही करना है, बस योग निकालो डायरेक्ट। सिग्मा n स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, सिग्मा 2 की पावर, सिग्मा n स्क्वायर फॉर्मूला मालूम है ना, क्या होता है 2n प्लस बाई 6। इसका तुमको रखना होगा, इसका निकालना होगा। देखो जगह नहीं है, क्यों, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 2 की पावर 2 यहां तक ना जी, इसे कहां तक है, यहां तक, कहां तक, यहां तक, प्लस डैश 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 कहां तक, यहां। चलो प्रथम पर कितना है, 2 दूसरा समांतर श्रेणी नहीं होगा, गुणोत्तर श्रेणी में होगा, लिख दे रहा हूं मैं। प्रथम पद है 2, सार्वनुपात है 2 का स्क्वायर बटे 2 ना, 2 दूनी 4 बटे 2 कितना आएगा 2। आर का मान 2 से ज्यादा, फॉर्मूला जानते हो ना, फॉर्मूला क्यों जैसे बराबर ए आर की पावर n माइनस बटे फार्मूला होता है, ठीक ना, बस एक यूज हो रहा है, रख दो। तो n इंटू n प्लस 2n प्लस बाई 6 रखो उसी पे। तो ये कितना है 2, आर कितना है 2 की पावर n पता तक ना जी, माइनस बटे 2 माइनस 1, तो n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 प्लस 2 की पावर n माइनस, ये हल नहीं होगा, यही छोड़ दिया होगा, ये दिया होगा, क्योंकि हल होने वाला नहीं है आगे, बहुत हल करोगे 2 से गुणा कर दोगे, ठीक, सही ना, उतार लो फटाक से, ठीक, वही दिया है, ठीक ना, उतार लो फटाक से, उतार फटाक से, ठीक, हल नहीं होगा वो। चलो आगे देखो यार, 10वां देख लो, 10वां क्या है, बोलो फटाक से, क्या है 2n माइनस 1 का होल वर्ग, ठीक, तीनवा पद हमें दिया गया है, सबका ध्यान इधर आप, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बताओ क्या होता है, भाई लिख लेता हूं मैं, बताओ ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, बोलो फटाक से, 2n का स्क्वायर माइनस
सही है। दो दूनी, एक का स्क्वायर, दो दूनी, बस 13वां पद हो गया। योग निकाल लो। तो सिग्मा 4 यानी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 बाहर गया, सिग्मा यानी स्क्वायर प्लस सिग्मा 4 बाहर गया, सिग्मा यन। सही है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलो, यानी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है? यानी इंटू एन प्लस, घर पे कितने लोग प्रैक्टिस करते हैं, लगाते हैं आगे सवाल? कितने लोग लगाए बताओ सवाल घर पर? तुम लोग खा के सोते हो। सिग्मा एक मतलब होता है यन। क्या होता है? यन। अच्छा, सिग्मा एन क्या होता है? यन इंटू एन प्लस बाई 2। सिग्मा एक मतलब केवल एन होता है, यार मतलब आया था ना। चलो बताओ, कुछ कॉमन उमन है सबने? केवल एन कॉमन है ना जी, केवल एन कॉमन है। चलो एक काम करते हैं, तो तुमको एक चीज बताएं। चलो इधर देखो, एन कॉमन लेते, ठीक? एन नहीं, चलो एन कॉमन ले लो। नहीं, एन कॉमन लो, इसमें उसमें कॉमन, इसको बाहर कर दो। चलो कॉमन क्या होगा? दो दूनी, दो दूनी, दो तिहाई, कुछ नहीं कॉमन है अंक वाले में ना। अंक क्या कॉमन है? दो कॉमन करना जी। तो दो इंटू एन प्लस 1, सही है ना? बताओ इसमें क्या बचा? इसमें क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, एक बचे केवल। क्या बचेगा? माइनस 1 जी, प्लस एन। बाहर कर दिया था मैंने, समझे? हाँ जी, इसमें उसमें मैंने कॉमन, इसको बाहर कर दिया, समाज से बाहर। अब हल करो, फायदा हो जाएगा। चलो 2n, n प्लस 1, 2n प्लस 3, एक बटे 3। कितना आ गया? बटे 3। देखो कितना फायदा, देखो ये होता है थोड़ा दिमाग। एक हल कर लो, 2n n प्लस 1, दो कॉमन फैक्टर ना जी, दो कॉमन बताओ क्या हो जाएगा? 2n माइनस प्लस 3n बटे 3, दो दूनी 4, 4 n माइनस 1, n प्लस बटे। अब किस रूप में हल किया वो अलग मैटर डिपेंड करता है। और हल किया है, किसको ओपन किया है? 4 यानी इसको कर सकते हो तुम बताओ? यानी स्क्वायर माइनस, भैया ये माइनस भी प्लस भी क्या होता है? ये होता है ना, प्लस 3n। अब किस रूप में दिया डिपेंड रखा है, क्या दिया है? नहीं दिया है, चलो कोई बात नहीं। चलो इधर देखो, और हल करना पड़ेगा इसको, ठीक? और हल करते हैं। तो देखो 4 से गुणा, पहले एन कॉमन ले लो, एन कॉमन सब में, तो क्या बचेगा बताओ? 4 बच गया ना, 4 एन स्क्वायर माइनस प्लस क्या बचेगा? 3 बटे 3, एन बाई 3 हो गया ना। यहाँ देखो 4 एन माइनस
प्लस 3। ठीक, कितना हो जाएगा? -4। चलो हल करो इसको थोड़ा सा। n/3 4n² घटाओ, ये दिया है। अरे भैया इसको हल किया क्या? कोई बात नहीं, देखो यार, तुम लिख सकते हो 2n का स्क्वायर माइनस क्या बन गया? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है? 2n-1। यही लिखा है। कितना मूर्ख बना है देखो। बड़ा से बनाओ, बड़ा से। ठीक, चलो आगे देखो यार, हम लोग लगाते हैं विविध के कुछ सवाल। ठीक, विविध। देखो विविध का पहला सवाल देखो, दर्शाइए कि समांतर श्रेणी के m+1वें तथा m-1वें पदों का योग mवें पद का 2 गुना है। देखो पहला सवाल बोल रहा है समांतर श्रेणी के एपी के m+nवें तथा m-nवें वही बात का योग किसके बराबर है? mवें का 2 गुना है। ये जो कहना क्या चाहते हो यार? Tm+n प्लस Tm-n बराबर कितना हो जाए? 2 गुणे Tm। अब बताओ, तुम बताओ Tm कितना होगा? Tm कितना होता है? Tm कितना होता है जी? तो Tm कितना होगा? m-1 इंटू, बस इससे दुगुना आ जाए इसका, इसका मान इसके दुगुना आ जाए, सही है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो। कौन साइड ले लो? लेफ्ट हैंड साइड। बताओ लेफ्ट हैंड साइड क्या है? Tm+n क्या बोलता कुछ समझे नहीं, धीमे बोले तेज बोले, तो पद कितना होगा? ना वो दिक्कत और कुछ है? चलो ए और ए जोड़ो, कहिए प्लस, इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है, डी कॉमन है ना, तो हो क्या जाएगा? m+n-1 प्लस m-n माइनस, तो कॉमन क्या ले लिया हो? डी। हल करो, 2a प्लस m, कुछ नहीं कटेगा, हाँ कट जाएगा, 1 डी। कुछ कॉमन है? सब में तो कॉमन है, 2 बाहर निकाल लो। a प्लस, आंख फाग देखो, आंख फाग अच्छे देखो, यही क्या है? यही क्या है जी? यही क्या है? यही है Tm। क्या है? ये बनाना था, यानी लेफ्ट हैंड साइड में क्या गया? अगला क्या है? दूसरा का क्या है बोलो? यदि किसी समांतर श्रेणी के 3 संख्याओं का, ये लंबा सवाल है। एपी में 3 संख्या कैसे लेते हैं? एपी में 3 संख्याएं कैसे मानते हैं? a-d
ना। एपी में 3 संख्याएं ऐसे होती हैं, इन तीनों का योग कितना दिया है? 24। कितना जी? यानी मैं डायल लगा रहा हूं डायरेक्ट। ए प्लस इनका योग कितना दिया? 24। हल करो, डी सब खत्म। कहिए बराबर ए का मान 8 है। इनका गुणनफल कितना दिया गया? 440। यानी ए माइनस डी कितना दिया है? ए का मान 400, 4 से कटे गए 4, 8 चौके नहीं, और पंचे 40। ए माइनस डी ए प्लस डी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 8 बी स्क्वायर के उधर ना 64 माइनस क्या हो जी? डी स्क्वायर क्या आएगा? डी बराबर प्लस माइनस ए का मान आ गया, डी का मान आ गया। सही नहीं निकाल पाओगे, इससे निकालोगे। एक बार रखोगे ए बराबर 8, बी बराबर प्लस 3। एक बार क्या रखोगे? बी बराबर बताओ, इसी में रखो, इसी में ए का मान कितना देखो, इधर नहीं दे रहा हूं। ए माइनस डी, ए का मान 8, 8 प्लस 5, वहां से उल्टा आ जाएगा। क्या जाएगा? उल्टा आ जाएगा जी। ए माइनस डी, ए प्लस ए माइनस में प्लस होगा ना, 8 प्लस 3, ए का मान घट जाएगा, 8 माइनस उल्टा आता है। बस एक उतार लो थोड़ा फटाक से, ठीक है।